This call is now being recorded. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग शुरू करेंगे आयुर्वेद वर्ग, मतलब सेकंड सेमेस्टर में जो पहला आयुर्वेद का क्लास है वो आज से शुरू हो रहा है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और शेयरिंग कर रहा हूं मैं। चलो शेयर हो रहा है? जी सर, हो रहा है। हम लोग जो है आयुर्वेदिक जो एक्यूप्रेशर के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक हम लोग चाइनीज पढ़ रहे थे और हम लोग ट्रिटाइज 1 से ट्रिटाइज 7 पर आ गए थे। हम लोग वहां महर्षि भारद्वाज पढ़ रहे थे और यहाँ हम लोग आ गए हैं आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, ये आयुर्वेद के सिद्धांत के आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 2000 के आसपास एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान ने शुरू किया। और जो एक्यूप्रेशर के सिद्धांत है, यानी प्रेशर के माध्यम से, तो जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उनके आधार पर एक विधा डेवलप की गई। तो इसलिए जानना जरूरी है कि हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ने के पहले आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों को जान लें, जिनके आधार पर यह चिकित्सा पद्धति डेवलप हुई। ये स्पेशली ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर केवल विशेषता है एस्पस की, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान की, यही से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो उन सिद्धांतों को समझने के लिए हम लोग अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि वहां तो चाइनीज में अभी अनिता मैम ने बताया कि चाइनीज कह रहे थे कास्ट, फिर उसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मेटल, मेटल के बाद जल, जल के बाद फिर वुड। तो यानी वो एक साइकिल में तो बात कर रहे थे। उन्होंने साइकिल में, हम लोगों ने साइकिल में बात नहीं किया। तो अब क्या विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, पेजेस आप लोग अलग अलग पढ़िएगा, मैं आपको उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में थोड़ा सा उसी रूप में ले जाऊंगा। आप इसी में, आपको जो लोग पहली बार इसको सुन रहे हो वो पेजेस को, मतलब पहली बार सेमेस्टर 2 के लोग सुन रहे होंगे, सेमेस्टर 1 में तो सुना नहीं होगा, सेमेस्टर 2 के लोग पहली बार सुन रहे होंगे जो, और सेमेस्टर 3 वाले भी जान रहे हैं। इसी में आपको तमाम सिद्धांत हैं, तमाम सूत्र हैं, उन सूत्रों के माध्यम से डेवलपमेंट है। तो मैं उसको डेवलपमेंट प्रोसेस बता रहा हूँ उसके हिसाब से। तो वो आप पेजेस में आपको यहाँ आगे पीछे मिल सकता है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं कि चरक, हमारा जो पूरा ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर लिया गया है वो चरक संहिता में ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की एक टीका है, तो उससे लिया गया है। उसके जो जहां पर जो श्लोक लिखे गए हैं ये उनके श्लोक हैं, और जहां आपको पेज नंबर लिखा गया उन्हीं की पेज नंबर है। जहां एच लिखा गया है वो 2 वॉल्यूम में है, जहां एच लिखा गया है वो वॉल्यूम नंबर 1 है, और जहां H2 लिखा गया H2 वहां वॉल्यूम नंबर 2 है। तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो चरक संहिता की टीका है उसके 2 भाग हैं, 2 वॉल्यूम हैं। उन वॉल्यूम का एक वॉल्यूम जो है उसको H नाम से लिखा गया, और जो दूसरा है उसके H2 लिख दिया गया है। तो आप ये सारे श्लोक वहां अवेलेबल हैं, वहां मिल जाएंगे आपको चरक संहिता में। तो हम चरक संहिता से ही शुरुआत कर रहे हैं, ताकि सूत्र तो वही है और सिद्धांत वही है, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, क्यों उन्होंने अपनी भाषा में लिखा किताब में, मैं उसको डेवलपमेंट प्रोसेस में कह रहा हूं कि कैसे डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपको हमको समझना है।
तो क्यों चरक संहिता ने पहले कहा, चरक संहिता में कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। उन्होंने कहा कि धर्म, हमारे भारतीय दर्शन, क्योंकि आयुर्वेद भारतीय दर्शन से प्रभावित है, तो भारतीय दर्शन, भारतीय वाङ्मय, भारतीय संस्कृति, इनके आधार पर जो हमारे दार्शनिक थे, हमारे महर्षि थे, उन महर्षियों ने क्या कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मतलब निरोगी होना सबसे पहला काम है। तो पहला काम क्या था? निरोगी होना। अगर निरोगी नहीं होंगे तो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, जो भी धर्म हम मानते हो। धर्म माने ये नहीं पूजा पद्धति नहीं, धर्म माने जीवन जीने की पद्धति क्या है। क्या हम सत्य बोलते हैं? क्या हम दूसरे को परोपकार करते हैं? क्या हम दूसरे की सहायता के लिए तत्पर हैं? क्या हम जन कल्याण करना चाहते हैं? ये सब धर्म के रूप है। तो धृति, अगर वहां जाए तो धृति क्षमा दमो स्वयं शौच मिंद्र निग्रह और धीर विद्या सत्य क्रोधो दर्शकम धर्म लक्षणम। धैर्य होना चाहिए, धृति बुद्धि होनी। धृति माने धैर्य, धृति क्षमा, क्षमा क्षमा करना, दमोस्तयम, दमोस्तयम माने मन का दमन, मन का निग्रह, मन को इधर उधर भागने मत दे। शौच पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। तो धी है, धी माने बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, क्रोध न करना, ये सब धर्म के लक्षण थे। ऐसे रूप में हुआ। तो उन्होंने कहा कि अपने धर्म का और धर्मार्थ, धर्म और धर्म अर्थ, अर्थ माने जो जीवन कैसे जिएंगे, हमको भोजन है, हमको लोगों पालन पोषण है, उनके लिए जो ये अर्थ है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, काम, काम माने कामनाएं, कामनाएं माने जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो, जो भी विचार कर रहे हो, ये सब कामनाएं हैं। कोई काम करते हैं, उसके लिए कोई सिस्टम है, तो वो सब कामनाएं हैं। मोक्षाणाम, और इन माध्यम से मोक्ष, इस जीवन के आवागमन से मुक्ति का मार्ग हमारे पास मोक्ष है। तो वो इन धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारी क्वालिफाइंग स्टेजेस हैं, और मोक्ष हमारा अंतिम स्टेज है जिससे हम जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो वो उस वहां भारतीय दर्शन ये मानता था कि हमको आवागमन से मुक्त होना है, यानी जीवन जन्म मरण से, बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा में विलीन होना है। इस उद्देश्य से लिए हमको अब निरोगी होना आवश्यक है। निरोगी नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। यह यहाँ से तो अब ये हुआ कि अब निरोगी होने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई सिस्टम चाहिए कि भाई हम निरोगी रहें। तो कोई चिकित्सा की विधा होनी चाहिए जिसमें हम कभी बीमार पड़े तो हम कैसे काम करें। तो इस रूप में आए। तो अब ये हुआ कि ठीक है भाई, चलिए आप कह रहे हैं तो हम लोग ये बात करें कि भाई ठीक है, हम निरोगी होना चाहते हैं तो हमारे पास कोई विधा होनी चाहिए। तो वो विधा के लिए हम लोगों ने कहा कि आयुर्वेद क्यों, ये आगे मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 8 में मिलेगा। देखिए, मूवमेंट नहीं हो रहा क्या? हाँ हो रहा। पेज नंबर 8 में देखिए, पेज नंबर 8 अपने आप पास किताब अगर हो तो पेज नंबर 8 में देखिए ये कि प्रयोजनम चास्य। अब कहा, क्यों कहा कि प्रयोजनम चास्य? अब देखा कि आयुर्वेद क्यों, हम लोग आयुर्वेद क्यों पढ़ना चाहते हैं। आयुर्वेद में जब कहा तो उन्होंने कहा प्रयोजनम चास्य। चास्य माने चा माने और, अस्य माने इसका, इसका प्रयोजन। और इसका प्रयोजन क्या है? इसका माने आयुर्वेद का। प्रयोजनम चास्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमम चा। ये जो है स्वस्थ से जो है स्वास्थ्य रक्षणम, यहां तक आप पढ़ लीजिए। आयुर्वेद का चा अस्य माने इसका और इसका प्रयोजन क्या है? किसका? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, यहां तक करिए, रक्षणम यहां पर बीच में रक्षणम, और फिर में माँ में जो आ लगाएगा तो माँ हो जाएगा। आतुरस से, आतुर माने रोगी, उसके विकार माने रोग,
प्रशमनचा माने उसके रोग को दूर करने। तो यानी इसका प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और जो रोगी है उसको उसके रोग से दूर करने के काम है। तो ये चिकित्सा की पद्धति ऐसी पद्धति थी जो स्वस्थ व्यक्ति को भी कहती थी कि हम उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। नॉर्मली चिकित्सा पद्धतियां कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को क्या स्वास्थ्य, तो नहीं, ये आयुर्वेद ने कहा, जैसा कि हमारे योग दर्शन में भी कहा गया। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसके रोग को, विकार को, प्रशमनचा रोग को शमन करना, शमन माने दूर करना, खत्म करना, कम करना, ये उसका हमारा उद्देश्य था। तो ऐसा उद्देश्य बहुत कम चिकित्साओं में मिलता है, इसलिए आयुर्वेद की चिकित्सा को ग्रहण किया गया। एक और कारण क्या हुआ, एक और कारण हमारे पास है, पेज नंबर 3 में देखिए, पेज नंबर 3 में 7 नंबर है, ये आगे आगे और आगे होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग पढ़िएगा इसमें। वो आगे होते हैं कि एक अन्य कारण हमने खोजा, हमारे मनुष्यों ने एक अन्य कारण खोजा कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम, आगे होगा, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम अतिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह। ये आगे कहीं किसी पेज में दिया हुआ होगा, आपका इसी में पेज में है, वो आप उसको पढ़ लीजिएगा उस रूप में, लेकिन इसको पढ़ते रहिए, बस यही सिद्धांत है कि हेतु लिंगौषध ज्ञानम और स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह। हेतु सूत्र, हेतु माने कारण। हम जो कारण और कार्य की बात करते हैं तो कारण माने मूल तत्व क्या है, कारण माने इस जो कार्य हम हो रहा है इस कार्य का मूल तत्व क्या है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करने का कारण होगा कोई, तो वो कारण हम जो है वो कारण की बात है, वो उसको कहा हेतु सूत्र। और कार्य जो रिजल्ट है वो कार्य है, जो रिजल्ट हुआ, हमने अगर कोई पानी की बाल्टी कुएं से निकाली तो कारण हम हुए और कार्य हुआ रिजल्ट जो पानी निकला। तो कारण और कार्य के संबंध को उनका हेतु सूत्र, क्या कारण है, इस बीमारी का कारण क्या है, बीमारी क्यों हुई, तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम। फिर हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, लिंग सूत्र का अर्थ था सिम्टम, सिम्टम सूत्र। सिम्टम क्या थे, जो सिम्टम कहा, कोई आया आपके पास, उसने कहा कि हमको बुखार आ रहा है, हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा दाहिना हाथ उठ नहीं रहा, हमारा बाएं हाथ काम नहीं कर रहा, हमारे पैरों में झंझनाहट हो रही है, हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम है, हम मुड़ नहीं पा रहे हैं, ये जो चीजें कह रहा है वो कह रहा है लिंग सूत्र कह रहा है, वो बता रहा है कि हमको ये रोग हुआ है। तो वो हुआ लिंग सूत्र, लक्षण। उन लक्षणों के आधार पर हमको हेतु सूत्र तक पहुंचना है, ये हमारा उद्देश्य है। जो हम पढ़ रहे हैं, हमको आया और उसने कहा, कोई भी बीमार व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे एसिडिटी हो रही, मेरा ऊपर जल रहा है, तो जल रहा है ये लक्षण है। और क्या हेतु का कारण है, हमको तब ढूंढना है कि क्या स्टमक की हीट की वजह से है। तो ये सब कारण हम जो पूछेंगे वो हेतु सूत्र है और लिंग सूत्र है, दो सूत्र हुआ लिंग सूत्र। और तीसरा औषध सूत्र, औषधि मत मानिएगा, औषध धा है, धा में धी मात्रा नहीं है, औषध सूत्र। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुरपरायणम, फिर वही बात कही कि स्वस्थ और आतुर रोगी दोनों के परायण, दोनों के कल्याण की कामना करते हुए, दोनों के कल्याण की कामना कर रहे हैं। हेतु लिंगौषध ज्ञानम और स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम, 3 सूत्र है इसमें, 3 तिपाही है ये, एक हेतु सूत्र है, एक लिंग सूत्र है, औषध सूत्र है। तो ये तिपाही के आधार पर ये पूरा आयुर्वेद हमारा है। तो इस त्रिसूत्रम शाश्वतम, अब शाश्वत कह दिया, शाश्वत माने सनातन, यानी पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, यानी पहले एग्जिस्ट कर रहा था,
हमको नहीं मालूम कब से एग्जिस्ट कर रहा था, जब भी हमने जन्म लिया एग्जिस्ट कर रहा था, सनातन है। त्रिसूत्रम शाश्वतम, शाश्वत है, और पुण्यम पुण्यकारी है। क्यों कह रहा है पुण्यकारी? वो सबके कल्याण की कामना कर रहा है। तो त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे बुबुधे यम पितामह, जिसको हमारे पितामह कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने इसको साक्षात जाना था। बुबुधे यम पितामह, पढ़ा नहीं था, न लिखा नहीं था, उन्होंने जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी हमारे पितामह भी हैं और वो ऋषि भी हैं। और ऋषि की जो बात कही गई वो उसमें कहा गया कि ऋषियों मंत्र दृष्टा है। जो मंत्र दृष्टा यानी जो भूत भविष्य वर्तमान कोई मंत्र भी, मंत्र माने जिनके द्वारा किसी अच्छी आत्मा को आवाहन किया जा रहा है, तो वो आत्मा, उसके आवाहन का जो सूत्र है वो हमारा मंत्र है। तो उस ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा है। ऋषि जो है मंत्र दृष्टा होता था, यानी वो जानता था कि भूत भविष्य वर्तमान में क्या हो रहा है, तो उस आत्मा, अच्छी आत्मा का आवाहन कर रहा था जिसके माध्यम से कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी भी हमारे ऋषि थे, तो ब्रह्मर्षि हैं। तो ब्रह्मा जी ऋषि हैं, तो ब्रह्मा जी ने इसको साक्षात जाना था, उन्होंने पढ़ा नहीं था। तो इसलिए हम लोगों को अब इसी में छोटी सी स्टोरी है कि ब्रह्मा जी ने इसको साक्षात जाना, और जानने के बाद उन्होंने इसको सबसे पहले अपने मानस पुत्र को, दक्ष प्रजापति थे मानस पुत्र, उनको एक ज्ञान दे दिया। दक्ष प्रजापति अगर उनका देखें तो दक्ष प्रजापति का जो निवास स्थान था वो हरिद्वार में, जहां उनका दक्ष प्रजापति का मंदिर है, तो दक्ष प्रजापति को दे दिया। दक्ष प्रजापति से इसे अश्विनी कुमारों ने प्राप्त किया। अश्विनी कुमारों के नाम थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 थे। तो वो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये अश्विनी कुमार, इनको अश्विनी कुमारों को मिल गया। ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत बड़े आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, तो इनको दे दिया ज्ञान। इनके बाद इनसे वो ज्ञान प्राप्त कर लिया देवराज इंद्र ने। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने उनसे, जब संसार में हमारे यहाँ थोड़े समस्याएं होने लगी और यही अस्वस्थ रहने लगे, तो ऋषियों ने एक कांग्रेगेशन, मतलब एक संगठन किया, और संगठन करके एक सभा किया। उस सभा में ये हुआ कि चूंकि सारे ऋषि मंत्र दृष्टा थे, तो उन्होंने जान लिया कि इसका जो रिजल्ट है, जो हमारे पास इसका जो वो उपाय है चिकित्सा का, वो भगवान इंद्र के पास है। तो ये हुआ कि भगवान इंद्र के पास कौन जाएगा? तो महर्षि भारद्वाज, जो उस समय प्रयागराज के निवासी थे, उनका आश्रम है प्रयागराज में, तो वही संगम के तट पर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। तो वो गए देवराज इंद्र के पास, और देवराज इंद्र से उन्होंने अक्षरशः ज्ञान प्राप्त किया। तब श्रुतियां थी, तब लिखने पढ़ने का सिस्टम नहीं था, तब जो ज्ञान ट्रांसफर होता था वो सीधे, तो अगर आप और ज्ञान की पराकाष्ठा में चले जाएं तो ट्रांसफर फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन, ये ट्रांसफर था। इसीलिए जो 1 महीना 2 महीने जो भी रहे होंगे, उन्होंने अक्षरशः माने ट्रांसफर कर लिया, जैसे कंप्यूटर हमारा ट्रांसफर कर लेता है। आप देखते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको मोबाइल नंबर सारे चीज करना हो तो आप तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं सेकंड्स में। ऐसे ही ये ट्रांसफर की विधि वही, तो वो ट्रांसफर कर दिया। तो महर्षि देवराज इंद्र से उसको महर्षि भरद्वाज ने प्राप्त किया। महर्षि भरद्वाज अपने आए और उनके शिष्य थे पुनर्वसु आत्रेय। आत्रेय माने अत्रि के पुत्र, तो पुनर्वसु उनका नाम था, वो अत्रि के पुत्र थे, तो इसलिए आत्रेय कहलाते थे। तो पुनर्वसु आत्रेय को दे दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिष्य स्वामी अग्निवेश को दे दिया, और स्वामी अग्निवेश ने बाद में इसको अपने शिष्यों, चरक, सुश्रुत, ये सब शिष्य थे, इनको दे दिया। और खुद क्या किया अग्निवेश ने, उन्होंने भी कुछ रचना किया। उन्होंने रचना किया और बाद में उसी रचना को चरक सुश्रुत ने अपने कुछ परिमार्जन के साथ प्रस्तुत किया, और एक चरक संहिता हो गई और एक सुश्रुत संहिता हो गई।
जो महर्षि सुश्रुत ने लिखा वो सुश्रुत संहिता हो गई, और जो महर्षि चरक ने लिखा वो चरक संहिता हो गई। तो इस प्रकार उस समय, अब आपको एक और प्रसंग बता दें, जिस समय यह सभा हुई थी उसमें 3 ऋषियों के नाम और आते हैं जो पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे। उनमें से एक ऋषि का नाम था कामकायन ऋषि। आप लोग पढ़िएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, आपको चरक संहिता में ही मिलेगा। कामकायन ऋषि थे, ये यूनान के आसपास के निवासी थे। तो बाद में यूनानी पद्धति चिकित्सा की जो डेवलप हुई, इन्हीं कामकायन ऋषि के प्रभाव से उत्पन्न हुई। दूसरा, यूरोप से आए थे हिरण्याक्ष ऋषि, उनका नाम था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष थे, तो वो आए थे यूरोप से। और तीसरे पैंगी ऋषि थे जो आए थे चाइना, जो वर्तमान चाइना का जो क्षेत्र है यहाँ से आए थे। इसलिए ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं ये वास्तव में एक साथ सब जगह डेवलप हुई, और उसके बाद सब मूल जो है भारतवर्ष था, और उसके बाद चाइना वगैरह में भी अनेक अपना उनका चिकित्सा पद्धति डेवलप हुई। तो यानी हमने कहा कि बुद्धो जम पितामह, हमारे पितामह ब्रह्मा जी ने साक्षात जाना था, तो हमारे पितामह की ये का ज्ञान था, तो हमको इसलिए एक्सेप्ट करने में, भारतीय दर्शन में हमको एक्सेप्ट करने में अच्छा लगा। अब आयुर्वेद की विशेषताएं क्या है देखिए। क्यों अब आयुर्वेद जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो बताने लगे कि आयुर्वेद की विशेषता बताइए कि भाई हम लोग क्या कहें, भाई केवल यही तो ना कि हम स्वस्थ तो प्राणायाम है, तो हम उनके बाद उनकी, तो वो देखिए, वो पढ़िए। अभी तो प्रयोजन था, उद्देश्य क्या था, अब ये आगे फिर मिलेगा, पेज नंबर 7 के आसपास कहीं मिलना चाहिए। 7 में कहाँ है आयुर्वेद? जो आयुर्वेद की विशेषता वो है ये, नहीं पहले पेज में ये देखिए। तो या उन्होंने क्या कहा कि हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद सौचिते। ये देखिए विशेषता आयुर्वेद। अब आयुर्वेद की विशेषता यानी परिभाषाएं जो शुरू हुई, तो परिभाषा में जो किया गया उसमें कहा आयुर्वेद शास्त्र है कौन सा, उसको क्या कहेंगे, तो सब डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड आयुर्वेद में है। तो हिताहितम सुखम और दुख मायुस्तस्य हिताहितम और मानंच तत्व यत्रोक्त मायुर्वेद सौचिते। जिस कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसमें हित आयु, एक तो हित आयु हुई, एक अहित आयु हुई, एक सुख आयु हुई, एक दुख आयु हुई। तो हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, और उनको प्राप्त करने के लिए जो हित आयु, ये सुख आयु प्राप्त करने के लिए जो उसमें इनके लिए जो हितकर, हमारे माने हितकर, जो पथ्यकर, हितकर माने जो हमारे हित के कल्याण के लिए हो, जो हमारे कल्याण के लिए हो, जो पथ्य जिसको बोलते हैं। जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम कहते हैं कि पथ्य दे दो, यानी जो हितकर भोजन हो वही दो। शुरू में बीमार होते थे लोग तो कहते थे खिचड़ी खिलाइए इनको, क्योंकि कहते थे पथ्यकर यही है, इसमें शरीर कमजोर है, तो जो चीज सरल होगी वही जल्दी पच जाएगी, और गरिष्ठ अगर आपने कहीं मांस मछली दे दिया तो वो पच नहीं पाएगी। तो इसलिए उसको पथ्यकर, जो अहितकर हो, जो पथ्यकर हो, और आयु का प्रमाण जिसमें हो, पैमाना, प्रमाण माने पैमाना, पैमाने, ठीक है। तो वो जहां मानम लिखा हुआ, मानम च हिताहित, हित अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम तस्य हित अहितम मानंच तच्च, मानम माने मान माने पैमाना, प्रमाण, तच्च, तच्च माने तच्च उसका, और यत्रोक्त जहां ये कहा गया, यत्र उक्त, यत्र माने जहां, उक्त माने कहा गया हो, उसको आयुर्वेद कहते हैं। जहां इसका पैमाना हो, आयु का प्रमाण हो, अवधि है, उसके लक्षणों का वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद हुआ। तो अब हित आयु, आप कहेंगे हित आयु क्या है, बताना पड़ेगा ना, इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन चरक संहिता में वही बताया गया कि हित आयु क्या है। हित आयु उन्होंने कहा कि हित आयु में देखिए, हमारा भारतीय दर्शन एक है। उन्होंने कहा गीता में भी जो चीज लिखे हुए है,
और महाभारत में जो लिखी हुई है या किसी पुराण में लिखी हुई है या ऋग्वेद में लिखी हुई है, वो सारी चीजें समाहित है हमारे उसमें। तो उन्होंने कहा कि हित आयु क्या है? अगर आपके सत्व गुण प्रधान हो और दैवी संपदा से युक्त हो, यानी जो उच्च आदर्श हो उनसे अगर युक्त हो, तो ये आपकी हित आयु है। हमारे पास मन के 3 रोग होंगे, सत्व रज तम, 3 गुण है उसके, रोग नहीं है। तो सत्व जो है वो गुण है और रज और तम उसके दोष है। तो अगर रज और तम से कोई व्यक्ति है तो वो हित आयु नहीं रख सकता, तो उसके लिए सत्व गुण प्रधान होना आवश्यक है। सत्व गुण प्रधान होना यानी क्वालिफाइंग मार्क्स होना मोक्ष के लिए। जैसे आप कहते हैं कि 100 मीटर डैश की उसमें जाइए, तो कहते हैं कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 9 सेकंड का है 100 मीटर डैश में, तो उन्होंने कहा क्वालिफाइंग मार्क्स हम रखेंगे ओलंपिक के लिए 11 सेकंड का। जो 11 सेकंड में आ जाएगा हम उसी को रखेंगे, और 11 सेकंड से अधिक जो 12 सेकंड लाता है उसको हम हटा देंगे। तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो वही है, सत्व गुण प्रधान जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है मोक्ष के लिए। तो सत्व गुण प्रधान हो वो जो है उसकी आयु हित आयु होगी। फिर यही नहीं, हित आयु क्या है? जो तप करते हो, शरीर का तप कर रहे हो। कौन शरीर का तप क्या है? कि आप सारी चीजें अच्छा ही कर रहे हो, वो शरीर का तप है। शरीर के माध्यम से जो आप कर रहे हो, पूजन अर्चन जो भी कर रहे हो, वो आपका शरीर का तप है। फिर वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? कि वाणी का तप यह है कि जो आप बोले उससे दूसरे को अहित न हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए और औरों को शीतल लगे आपो शीतल हो। अगर ऐसी वाणी आप बोल रहे हैं तो ये वाणी का तप है। और फिर उन्होंने कहा कि मन संबंधी तप है। मन संबंधी क्या है? कि मन भी प्रसन्न होना चाहिए। अगर डिप्रेशन है तो मन का तप नहीं है। मन की प्रसन्नता है, सौम्य भाव होना चाहिए, मननशील होना चाहिए, हर बात में चिंतन मनन करे कि भाई इस चीज में क्या चीज लिखा हुआ है, और मन का निग्रह करे, मन का संयम करे। ऐसा नहीं कि जहां कहीं मन लगना हो वहां मन लगा दे, नहीं, मन को कंट्रोल में करिए। तो ऐसे जो कर रहे हो वो मन संबंधी तप है। तो ऐसे जो लोग कर रहे हो वो जो है हमारे हित आयु वाले हैं। और इसके अलावा इसके विपरीत जो हो वो अहित आयु वाले हैं। अब सुख आयु क्या है? सुख आयु का अर्थ क्या है? कि आप निरोगी हो, पहले तो निरोगी हो, पहले तो निरोगी हो तभी तो सुखी रहेंगे, तो वही सुख है। अगर निरोगी नहीं है तो सुख नहीं है। तो निरोगी रहेंगे और अपने जो हम लोगों ने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, उनको उनका पालन कर रहे हो विधिवत। दूसरा आपका इंद्रिया पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, कान, आंख, नाक, कान, इनसे सब सुन रहे पा रहे हो, समझ पा रहे हो, टेस्ट आपको महसूस हो रहा हो, आपको त्वचा से स्पर्श महसूस हो रहा हो, चल पा रहे हो, कहाँ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, बोल पा रहे हो। अगर ये सब कर रहे हैं तो आपको सुख आयु है। तो जब तक जिए, आप 100 वर्ष जिए कोई बात नहीं, लेकिन 100 वर्ष जिए तो निरोगी रहे, वही आपके सुख आयु है। आपके सारे हाथ पांव काम करते रहे, आपकी आंखें काम करती रहे, आपके जो है कान सुनते रहे, आपके जो है वाणी बोलती रहे, ये जो आप करेंगे वो सुख आयु है। और इसके विपरीत अगर कोई है तो दुख आयु है। अगर आप रोग ग्रसित हैं तो आप दुख आयु में आपको होगा। तो ये दुख आयु सुख आयु की आदि। फिर उन्होंने आयु की परिभाषा बताई थी। अब उन्होंने कहा कि वह सुख आयु कह रहे हैं, तो मैंने कहा सुख बताइए तो आयु क्या है। आयु को जब तक बताएंगे नहीं तो कैसे हम जानेंगे कि आयु क्या है। तो उन्होंने उसको भी कहा, आयु की परिभाषा उन्होंने बताया। देखिए आयु की परिभाषा भी लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ा दूं ताकि आपको ये न लगे कि अब ये देखिए, अब आयु की परिभाषा दी गई इन्होंने। अब ये आयु की परिभाषा आप लोग याद रखिए, ये पूछा बहुत जाता है। सेकेंड सेमेस्टर के जो लोग हों तो समझ लें, आयु की परिभाषा पूछी जाती है और उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही पता हो कर दीजिए आज ही। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य दशानुबंध से पर्यायरुचित पर्यावाची के रूप में देखिए दिया गया क्या है
शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, चार के संयोग को आयु कहते हैं। अब इसके अलावा कोई तत्व नहीं है। शरीर, दूसरा इंद्रिय, तीसरा मन और चौथा आत्मा। इंद्रियों में 10 इंद्रिय जोड़िए, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सब, ठीक है। तो इन्हीं को शरीर, इंद्रिय, सत्व माने मन, आत्मा माने आत्मा, इन्हीं के संयोग को आयु कहते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आयु क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा कि शरीर हो, इंद्रिय हो, मन हो, आत्मा हो। इन्हीं को जो हो उसी को आयुष्मान बोलते हैं। आप लोग बोलते नहीं, हम लोग बोलते हैं अपने परिपूर्ण में आयुष्मान भव। तो आयुमान मन आयुमान भव, जो आयु आपकी है वो आप होइए कि माना शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग लगातार बना रहे, ये उसका है आयुष्मान भव। तो ठीक है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, इंद्रियां हैं और आत्मा संयोग है। अब इनको, इनकी पर्यायवाची, आयु की पर्यायवाची के रूप में क्या कहा गया? इनको धारी कहा गया। धारी, इसको समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे सुनिएगा, जो पहले बार सुन रहे हैं वो दोबारा सुनेंगे तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा बढ़िया से। धारी माने जो धारी माने धारण करता हो। किनको धारण करता हो? शरीर को, मन को, इंद्रिय को, आत्मा को। तो इनको जो धारण करता वो धारी है, इसलिए उसके पर्यायवाची, आयु की पर्यायवाची को धारी भी कहते हैं। नित्यज्ञ, धारी, जीवित उसी को कहा जाता है जिनके पास शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग हो, वही जीवित है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई, शरीर नहीं हुआ तो भी जीवित नहीं हुआ, मन नहीं हुआ, मन हमेशा आता है किसके साथ? मन हमेशा आता है आत्मा के साथ। तो मन अगर नहीं है तो यानी आत्मा नहीं है, तो भी आप जीवित नहीं कहलाएंगे। इंद्रिय नहीं है, इंद्रियां नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आत्मा नहीं। इसलिए इनको पर्यायवाची कहा गया। और नित्यज्ञ माने नित्य गतिशील, नित्यज्ञ माने नित्यज्ञ, नित्य गतिशील को नित्यज्ञ कहा गया। तो नित्यज्ञ माने निरंतर गतिशील हो, आपके स्पंदन होने चाहिए, आपके शरीर में स्पंदन होने चाहिए, आपकी आंखें चलनी चाहिए, आपकी वाणी चलनी चाहिए, आपके हाथ पांव चलने चाहिए, कोई भी आपका स्टमक एक्टिव होना चाहिए बीएचबी के अनुसार, आपका सब काम जो है, हार्ट फंक्शन करना चाहिए, आपका लीवर फंक्शन करना चाहिए, किडनी फंक्शन करना चाहिए। तो ये जो है हमारा नित्य गशानुबंधश रुचतई, क्लियर हुआ। और एक और है अनुबंध। अनुबंध जो है, अनुबंध इसलिए कहा गया, ये दार्शनिक विचार के रूप में है। अनुबंध इसलिए कहा गया कि इस जो आत्मा का इस शरीर के साथ, केवल इसी शरीर के साथ संबंध नहीं है, बल्कि अनेक शरीरों के साथ संबंध होता रहता है, इसलिए इसको कहा गया अनुबंध। इसको अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कहा गया, ये कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए। अब ये बताइए, कोई बहुत थोड़ा सा भारी तो नहीं पड़ रहा है? बताइए, जो समझ एक और दो बताएं। थोड़ा धीरे, मन लग रहा है, धीरे चले। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बोले, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सेकंड भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये सर अच्छा लग रहा है। ठीक। तो ये हमारा आयु की, जब आयु की परिभाषा आती है हमेशा, तो हमेशा आपको बोलना पड़ेगा। उसमें आता है कि काल, दिशा, तो आप काल दिशा को मत मारिएगा, आयु में नहीं लिखा हुआ है। काल कहीं है नहीं, शरीर है, इंद्रिय है, मन है और आत्मा, बस 4 चीजें हैं। तो आप जब कभी आवे, मान लीजिए काल आ गया, तो ऐसा मत सोचिए काल उसमें जुड़ा हुआ, काल जुड़ा नहीं, इसमें नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो आयु की व्याख्या में नहीं है, आयु की परिभाषा में नहीं है, तो वहां मत करिए। तो धीरे धीरे अब देखिए, आप लोग समझ लीजिए, समझने के लिए कुछ चीजें। सेकेंड सेमेस्टर महत्वपूर्ण सेमेस्टर है। ये जो परिभाषाएं हैं ये केवल इसी सेमेस्टर की हैं,
अगली बार कोई परिभाषा थर्ड सेमेस्टर से नहीं बताएगा। ये माना जाएगा कि आपको सारी परिभाषाएं मालूम है और सारे ज्ञान मालूम है, व्याख्या सबको मालूम है। तो मैं उसी में, शरीर, देह और शरीर दो शब्द हैं, चाहिए तो उनको क्लैरिफिकेशन है। देह माने वो आयु जिसमें आपकी निरंतर वृद्धि होती रहती है। देह माने शरीर का वो उम्र, शरीर का वो आयु जिसमें आपकी वृद्धि होती रहती है, उसको देह कहते हैं। जैसे हम लोग ये कहें कि बीएचबी कहती है, बीएचबी माने मानव शरीर विज्ञान कहता है, आधुनिक साइंस कहता है कि 25 वर्ष तक आपकी ग्रोथ होती है। कैसे? 18 वर्ष तक सामान्यतः ग्रोथ होती है, 14 वर्ष से शुरू हो जाती है, 13-14 से शुरू हो जाती है, 18 वर्ष तक होती है। 25 वर्ष तक हड्डियां जो बोन है वो आपकी रीमॉडलिंग करती है। रीमॉडलिंग बोला हूं उनको शब्द को, यानी अपने को चेंज करती रहती हैं। तो रीमॉडलिंग 25 वर्ष की, तो यानी 25 वर्ष तक अगर आपकी उम्र है तो आपकी देह कहलाएगी आयुर्वेद के हिसाब से, देह। और उसके बाद जो शरीर है वो डेवलप नहीं करता, उसी को या तो रहता है या क्षरण होता है, तो उसको कहते हैं शरीर। तो कभी आपसे कोई पूछे तो आप इस बात को बता सकते हैं कि देह माने 25 वर्ष तक या जहां ग्रोथ संभव है, जहां ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ, वहां वो शरीर है, देह है, और उसके बाद वो शरीर है। ठीक। अब हमारे पास एक और चीज आई कि भाई यहां एक शब्द आया होगा शुरू में, देखिए पहला सेंटेंस क्या है, पहला जो सूत्र है ये, ठीक है। दूसरा ब्रह्मांड पिंड, हम लोगों ने कहा कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, और कहा कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और ये ब्रह्मांड की जो वस्तुएं हैं वही हमारे अंदर भी है। इन्हीं से ब्रह्मांड बना, इन्हीं से हम भी बने। ठीक। पिंड कहा गया, उसको पिंड कहा गया, उनको ब्रह्मांड कहा गया। ब्रह्मांड माने प्रकृति और पिंड माने हमारा शरीर, तो उसको उन्होंने पुरुष कहा। ठीक, उसको पुरुष कह दिया। तो पुरुष माने, हमेशा समझ लीजिए कि पुरुष आयुर्वेद में आए, आयुर्वेदिक प्रश्न में पुरुष की बात आए तो हमेशा समझिएगा कि नारी और पुरुष के संदर्भ में नहीं, पुरुष माने नारी भी पुरुष है, पुरुष भी पुरुष है। ठीक है, तो उसको परिभाषा भी किया गया, हर चीज परिभाषित है। उन्होंने कहा कि खादय चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः। कहा अब खादेय माने क्या हुआ, खा आदेय, खा माने आकाश, आकाश आदि, तो खा अदय, खादेय माने, खा माने आकाश, और उसकी खा की परिभाषा में खा का जो पर्यायवाची है, आकाश की परिभाषी, उसमें खा आता है। व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, अनंत, अंतरिक्ष, पुष्कर, वियत, खा, दिव, अब्रकांत, इतने पर्यायवाची में है। तो खा माने आकाश, तो खादेय चेतना। अब ये आकाश आदि माने कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये आदि है। समास में कहा जाता था, वो लोग ऋषि थे, समास में कहते थे, और उनके शिष्य समास में उसको स्वीकार कर लेते थे, ग्रहण कर लेते थे। ग्रहण करना माने स्वीकार करना, तो ग्रहण करते थे माने आत्मसात करते थे, आत्मसात करते थे यानी मन में रखते थे, मन में माने आत्मा में रखते थे। ठीक, तो वो उसको याद कर लेते थे। तो यही है उनका था, श्रुतियां थी, स्मृतियां थी, जो आपने कहा उसको सुन लिया, आपने कंठस्थ कर लिया, वो याद हो गया, ब्रेन में चला गया, जल्दी क्षरण नहीं हुआ था। अब क्षरण हुआ तो हम लोग तमाम चीजों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते रहते हैं, उतने हो कहीं खाने पीने में, सारे में सामानों में सब वो है, तो इन रूपों में परिवर्तन आया। तो ब्रह्मांड पिंड का, तो उन्होंने कहा कि पुरुष क्या है कि खाद्य चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता। कहा कि ये नहीं कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये तो है ही है। अब उसमें एक चीज चेतना, षष्ठी धातु, छठवीं धातु, 5 तो ये हो गए, छठवीं धातु है चेतना। यानी चेतना माने आत्मा जो मन सहित हो, मन सहित आत्मा, मन सहित आत्मा जब तक नहीं होगी तब तक इसको पुरुष नहीं कहेंगे। अनीता मैडम को तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उनमें चेतना नहीं होगी। चेतना है तो आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, और चेतना भी है।
चेतना के साथ मन है, चेतना माने आत्मा, आत्मा के साथ मन है। जब तक मन नहीं होगा, आत्मा अकेले नहीं रहती, याद रखिएगा। चेतना अकेले यानी आत्मा अकेले नहीं रहती है, बिना मन को लिए आती नहीं है। जैसे कोई समझे कि कोई अध्यक्ष बिना चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के बेकार हो जाता है, वैसे ही ठीक। तो खादे चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता है, इसी को पुरुष बोलेंगे, जिसमें साथ 5 होंगी और 6वीं धातु चेतना होगी। तो इनको कहा गया कि पुरुष। अब जब पुरुष की परिभाषा कह दिया तो उन्होंने कहा ब्रह्मांड और पुरुष में समानता क्या है। ये बात शुरू हुई कि ब्रह्मांड में पुरुष में समानता क्या है। तो वो समानता की बात उन्होंने कही। ये का पहला श्लोक देखिए, यावंतो, यहां देखिए ये यावंतो है, दूसरा वो है यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता है पुरुष है। यहां पर फुल स्टॉप कर दीजिए और फिर यावंता है पुरुष है तावंतो लोग, कि जितना भी मूर्तिमंत भाव है, शरीरगत भाव जो है, शरीरधारी जो है, जो भाव है शरीर में, शरीरगत भाव माने शरीर के अंदर जो भाव है या शरीरधारी जो भाव रखते हैं, तो जितने भी लोक माने ब्रह्मांड, जितने भी लोक में है मूर्तिमंत भाव, वो भाव विशेष पुरुष में भी है। तावंता वो भी पुरुष है। जो यावंतो ही लोके, जो मूर्तिमंत भाव लोक में है, ब्रह्मांड में है, वो पुरुष में है। और यावंत है पुरुष है तावंतो लोके, जो मूर्तिमंत भाव पुरुष में है यानी हम सब में है, वो लोक में है। क्लियर? कोई चीज हुआ? बोलिए। जी सर क्लियर है। नहीं, सेमेस्टर 1 2, चौथे बार सेमेस्टर तो हम 2 बार सुन चुके होंगे। यस सर। सेमेस्टर 1 1 2, क्योंकि जो एक को, जिसने एक को अटेंड किया 2 में, एक में है अटेंड कर रहा 2 का, तो आप समझ लीजिए एक तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो विस्तारवादी है ना, पूरा विस्तार से बताया इन्होंने। वहां तो थोड़ा सा बताया गया है, यहाँ पूरा विस्तार से बताया गया है, तो इसको सुन लिया तो वो तो क्लियर हो गया। तो यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष, और यावंत पुरुष तावंतो लोके। अब ये जब प्रश्न हुआ तो आप लोगों को प्रश्न समझ में आया कि भाई हम कह रहे हैं कि मूर्तिमंत भाव हमारा जो पुरुष में है वही ब्रह्मांड में है, तो इसका तुलना करिए। तो ये प्रश्न आप भले नहीं किया हो, लेकिन ये प्रश्न वहां हो गया। यहां वहां क्या किया, अग्निवेश ने तुरंत कह दिया। अग्निवेश पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि भगवान आपने कह तो दिया कि जैसा मूर्तिमंत भाव ब्रह्मांड में वैसा हमारे में है, लेकिन हमको पूरा भी बोध नहीं हो पा रहा है, पूरा ज्ञान, बोध माने ज्ञान, ज्ञान नहीं हो पा रहा कि भाई कैसे इसको हम समझें। तो उन्होंने कहा सुनिए, उन्होंने कहा संसार में जो कुछ भी, संसार में क्या है, आप कह रहे पुरुष में, आपने कहा ना कि खाद्य चेतना षष्ठा और धातु है पुरुष स्मृता, यही तो कहा। तो कहा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और इंद्रिय, ऐसे ही ब्रह्मांड में क्या है, आकाश है, वायु है, अग्नि जल, यही सब तो है। तो वो उन सबको मैं बता रहा हूं, थोड़ा तुलना सुन लीजिए। तो जो उन्होंने तुलना किया वो आप सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, वही उन्होंने जो बताया था। उन्होंने कहा कि लोक में अगर ये 6 धातुएं हैं तो हमारे भी मनुष्य में, पुरुष में, नारी पुरुष में, दोनों में भूमि धातुएं। कैसे? आकाश, जो आकाश है वो हमारे अंदर, जो ये हमारे आकाश छिद्र युक्त है, आकाश में छिद्र है, बादल पानी बरस रहा है तो आकाश से पानी बरस रहा है, ठीक, आकाश से पानी बरस रहा, कहते हैं ना कि आकाश से पानी बरसता, तो आकाश छिद्र युक्त है, उसमें छेद है, छेद न होते तो वहीं पर वो प्लेटफॉर्म छाता लगा देता, लेकिन पानी तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब आकाश में छेद है। तो जैसे आकाश में छेद है वैसे हमारे शरीर में, त्वचा में भी छेद है, उनसे क्या पसीना निकलता है, तेल मालिश करते हैं तो तेल मालिश अंदर जाता है, यानी छिद्र युक्त है, उससे तमाम चीजें होती। तो जैसे आकाश है तो हमारे शरीर में जो त्वचा के रूप में जो हमारा ये छिद्र युक्त है, ये सुशीलता हमारा उसी आकाश तत्व की वजह से है। तो वहां पर तुलना हो गई, जैसे आकाश वैसे हमारा छिद्र युक्त ये त्वचा। उनका वायु है, दूसरा वायु कहा, तो हमारे कहा जो वहां वायु है, हमारे अंदर प्राण वायु है, अगर प्राण वायु न हो तो हम समाप्त हो जाएंगे।
तो हमारे अंदर प्राणवायु है। फिर उन्होंने कहा वहां अग्नि तत्व है। आपने कहा ना आकाश वायु अग्नि, आकाश जो ब्रह्मांड में है उसमें अग्नि भी है। तो उन्होंने कहा जो अग्नि है हमारे यहाँ भी अग्नि है। हमारे अग्नि क्या है, हमारे यहाँ अगर कहें तो अग्नि दो चीजें, हम टेम्परेचर लेते हैं तो क्या कहते हैं 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड या 5, और हम कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो टेम्परेचर है, ये ऊष्मा जो है वो ऊष्मा उसी अग्नि की वजह से है। ठीक, समझ ये आया? कहीं इसमें जहां कहीं बहुत थोड़ा बताते जाइएगा। फिर और भी अग्नियां हैं हमारे शरीर में। अब आप आयुर्वेद समझिए, आयुर्वेद के हिसाब से 13 अग्नियां हैं, ये आप नोट कर लीजिए। 13 अग्नियां कौन कौन से हैं? 5 हमारे पास क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो इनकी अग्नि है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 अग्नि ये हो गई, सबकी अग्नियां हैं। फिर अभी हम लोग आगे धातु पढ़ेंगे, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं हैं, उनकी अग्नियां हैं। कितनी हो गई? 12 सर। 12। एक हमारे पास सबसे बड़ी अग्नि है जठराग्नि। जठर माने स्टमक, जठर माने स्टमक, अग्नि माने अग्नि। जठर की अग्नि, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बीएचबी में? सेमेस्टर 1-2 बताएं, आप लोग मत बताइएगा। उस जठर की अग्नि को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, दैट्स गुड। ऐसे पूरा ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट फ्रॉम आयुर्वेद टू बीएचबी, बीएचबी टू चाइनीज, चाइनीज टू आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर, ऐसे ट्रांसलेट करना है। तो वो 13 अग्नियां हो गई, 5 आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, और एक जठराग्नि। 13 अग्नियां है, तो 13 अग्नि है। तो अग्नि इस तरह हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जल, उनका वहां जल है। उन्होंने कहा कि जो आपके हाथों में गीलापन, आप देखिए सबके हाथ अपने देखिए, हर हाथ में गीलापन है, कठोरता नहीं है। जो गीलापन है, जो आर्द्रता है, वो आर्द्रता उसी जल की वजह से है। और जल हम वैसे भी बीएचबी में पढ़ा हुआ है कि हम लोग जल कितना है, हम लोग पढ़ रहे हैं जल हम लोग 66% के आसपास जल है। क्यों तिवारी जी? यस सर, ठीक 60% प्लस। यस, 60% जल है। तो 60% जो जल है, तो हम जल हमारे अंदर है, तो हम वहां भी जान चुके हैं। लेकिन ये पहले कह चुके थे वो। देखिए ये कब कहा जल, ये तो उन्होंने 17वीं शताब्दी के आसपास, 15-16वीं शताब्दी में डेवलपमेंट हुआ, तब इन्होंने कहा। वो पहले कह चुके थे कि जल है। ठीक, तो आर्द्रता। फिर उन्होंने कहा कि अब उसने कहा कि जो पृथ्वी है क्या है, तो उनका जो पूरा आपका मूर्तिमान शरीर है, ऊपर से लेकर जो मूर्ति है, आप बना दी जाए मूर्ति, खड़े हो जाए तो आप मूर्ति के रूप में कहेंगे। तो वो मूर्ति जो आपकी है, लंबाई चौड़ाई मोटाई चौड़ाई जो भी कह रहे हैं, वो जो मूर्ति है वो आपके पृथ्वी तत्व के रूप में है। इतने से संतुष्ट नहीं हुए? उनका नहीं, और पढ़िए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कहा था खाद्य चेतना सृष्टा, हम लोगों ने कहा था ना कि खाद्य 5 नहीं था, कहा था उन्होंने 6वां भी तो कहा था हम। तो उन्होंने कहा कि वहां क्या है, वहां अव्यक्त ब्रह्म है, परमात्मा जिसको कह रहे हैं। वहां लोक में अव्यक्त ब्रह्म है, परमात्मा है। तो उन्होंने कहा आत्मा, हम भी तो कह रहे हैं ये आत्मा है। खाद्य चेतना सृष्टा, जो चेतना है यही तो अव्यक्त, यही तो हमारी अंतरात्मा है, यही तो हमारी आत्मा है। तो जो अव्यक्त ब्रह्म वहां है, तो यहाँ आत्मा है, यहाँ चेतना है। तो इस तरह हुआ। फिर उन्होंने कहा कि चलिए, उन्होंने कहा कि वहां भी ब्रह्म की विभूति भी तो है, प्रजापति, वहां प्रजापति का एक कंसेप्ट है। लोक में प्रजापति का कंसेप्ट है कि ब्रह्म की जो विभूति है वो प्रजापति के रूप में रिप्रेजेंट करती है। तो उनका यहाँ भी देखिए, आत्मा बिना मन के काम कर सकता है। वहां भी चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी है प्रजापति, तो यहाँ पर हमारे यहाँ मन, तो हमारे पास ये मूर्तिमन भाव हो गया। फिर कहा कि चलिए, कहा वहां तो भाई इंद्र का कंसेप्ट है कि इंद्र वहां पर है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके अंदर अहंकार नहीं है, जो इंद्र है वही आपके अंदर अहंकार है। तो उन्होंने कहा वहां भगवान शंकर है। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर रुद्र। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो क्रोध है वो भी तो उन्हीं का रूप है, जो क्रोध आ रहा है वो भगवान रुद्र के रूप में है।
फिर उन्होंने कहा कि आदित्य है, वहां सूर्य है। तो उन्होंने कहा कि जो आपके अंदर तिवारी जी ने कल कैटेबलिज्म पढ़ाया था इसके पहले वाले युग में, तो वो कैटेबलिज्म वही है, आदान का, वही सूर्य का वो है। जैसे वहां पर सूर्य है वो करता है, यहाँ कैटेबलिज्म होता है, तो इसलिए वो कह दिया। फिर वो कहा कि वहां तो चंद्रमा भी है, तो कहा यहाँ आपको जो चेहरे की प्रसन्नता है वो चंद्रमा की वजह से है, वो चंद्रमा वो जो वहां है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। उन्होंने कहा कि हमको तो यहाँ सुख भी मिलता है, तो हमारे अंदर तो सुख है। तो उन्होंने कहा वहां अष्टवसु है, वहां अष्टवसुओं का कंसेप्ट है। ये सब कंसेप्ट आपको मिलेंगे ऋग्वेद से लेकर के आयुर्वेद सब जगह मिलेंगे। तो ये अष्टवसु का कंसेप्ट है, वहां सुख है। उन्होंने कहा वहां हमने नाम लिया था अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार माने जाते हैं बड़े सुंदर, ठीक है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े सुंदर माने जाते हैं बड़े। तो उन्होंने कहा जो वहां सुंदरता है वो आपके शरीर में जो कांति है, आपकी जो शोभा है, वो आपका जो शोभा है वो जैसे शोभा है वैसे वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, अश्विनी कुमार है। तो अश्विनी कुमार वहां हो गए, तो आपके अंदर जो कांति है, आपके जो चेहरे की आभा है वो आपके है। उन्होंने कहा वहां मरुदगण है, 49 मरुदगणों का कंसेप्ट है। मरुद माने वायु, वायु के मरुदगण कहा गया है, तो 49 पवनों की उल्लेख किया गया है। तो जो हम वहां मरुदगण है, यहाँ आपके अंदर उत्साह है। और ये हमेशा एग्जैक्ट यूज किया जाता है कि अगर 49 पवन चलने लगे तो आपके अंदर उत्साह की वृद्धि हो जाती है। क्लियर? तो वहां पर यह है कि जहां मरुदगण है तो आपके अंदर उत्साह है। उन्होंने एक और है, अभी वहां विश्व देवा भी कंसेप्ट है, जहां देव शांति अंतरिक शांति वहां कहते हैं, वहां विश्व देवा भी कंसेप्ट है। तो उस विश्व देवा जो वहां कंसेप्ट है वो आपकी इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, हमारी इंद्रियां जितनी हैं उनके विषय। उन्होंने कहा कि वहां अब एक और चीज आई, हमने कहा कि हमारे तो अंदर मोह भी है, ये मोह क्या है? तो उन्होंने कहा वहां तमस, जो तमस है यानी तम का जो प्रतीक है तमस, वो तमस वहां मोह है। उन्होंने कहा भाई ज्ञान है हमारे अंदर, तो उनका वहां ज्योति भी तो है, ब्रह्मांड में ज्योति है, वो आपके अंदर ज्ञान है। अब उन्होंने कहा कि चलिए और बताइए। उन्होंने कहा कि वहां तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने कहा हमारे भी तो उत्पत्ति होती है। उनका आपके अंदर भी तो होती है, नारी पुरुष दोनों मिलकर उत्पत्ति करते हैं, वो भी उत्पत्ति है। तो जैसे वो ब्रह्मांड में उत्पत्ति हो रही वैसे उत्पत्ति यहाँ भी हो रही है। उन्होंने कहा चलिए वहां तो भाई हम लोगों ने कहा था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उनका सतयुग आपके यहाँ बाल्यावस्था है। उन्होंने कहा कि और त्रेता, उन्होंने कहा कि आप जवान हो गए तो वो आपकी उम्र है। उन्होंने कहा कि द्वापर, तो उनका वृद्धावस्था। उनका कलयुग, उन्होंने कहा कि आपको रोग अवस्था, रोगी अवस्था। और कहा कि वहां तो युगांत है, मतलब सृष्टि प्रलय हो जाती है, तो उनका मृत्यु भी तो आपके यहाँ है। तो इस तरह उन्होंने उन मूर्तिमंत भावों का वर्णन किया जिस पर कि उनके शिष्य, पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य जो हैं वो प्रसन्न हो गए कि चलिए हमको कुछ ज्ञान तो मिला। अब हम चिकित्सा के संसार में इसकी उपयोगी कैसे माने, ये इसका अर्थ क्या हुआ, हमको ये बता दीजिए। अब अर्थ जानिए तब आपको समझेगा कि आयुर्वेदिक एक प्रश्न नहीं, आयुर्वेद कितना उत्कृष्ट साहित्य के रूप में है, मतलब चिकित्सा की पद्धति है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हम में है। तो जो कुछ मुझ में है वो क्या के तिवारी जी में नहीं है, क्या धनंजय सिंह में नहीं है, क्या अनीता मैम में नहीं है ना? तो इसलिए हम लोग ये मानते थे कि हम लोग अंश हैं किसके? ईश्वर के। हम लोग ये मान रहे थे कि हम लोग अंश हैं ईश्वर के, आत्मा यानी परमात्मा का अंश के रूप में है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा क्या है?
ईश्वर का अंश है, जीव है, और वो अविनाशी है। कभी जीव जो माने आत्मा, वो अविनाशी है, कभी मरती नहीं। और चेतन है, चेतना उसमें है। अमल, अमल माने कोई मल नहीं है, कोई दोष नहीं है, और सहज है, बहुत सहज है, सुख राशि है, सुख की खान है। और फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम में कोई अंतर नहीं है, जब हम में ब्रह्मांड में अंतर नहीं है, तो हम में, और ये ब्रह्मांड और पिंड का संबंध आप में सोचिएगा। अभी ये एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मॉडर्न साइंस में भी इस बात को कहा गया कि जो ब्रह्मांड में यहाँ घटित हो रहा है, वो सातों सूर्यों के पीछे भी वो आपसे उसका तालमेल हो रहा है। ये उसमें लिखा हुआ है। ये 1784 के बाद की डेवलपमेंट है, साइंटिस्ट का कहना है, ये नहीं कह रही, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का कहना है। वो मिल जाएगा आपको, वो दे दूंगा, किताब से है, किताब से वो लिखा हुआ है, और एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, वैज्ञानिक का। तो वही चीज हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम में कोई अंतर नहीं है तो अब क्या है, चिकित्सा में हम लोग क्या करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा कि सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, और करूं प्रणाम जोर जग पानी। मुझ में और आप में अंतर क्या रह गया? जब ब्रह्मांड में मुझ में अंतर नहीं है, तो मेरे में और आप में अंतर क्या है? हम ये दृष्टि क्यों रखें कि हम में आपके अंतर है? हम क्यों ना एक दूसरे को सहयोगी भावना से काम करें? और इसलिए हम सहयोगी भावना से काम करेंगे तो चिकित्सा में जब हम किसी को स्पर्श करते हैं तो ये मानते हैं कि हम अपना ही इलाज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेमेस्टर 1 2 1 2 यस सर। इसको ठीक समझिए। जब हम कह रहे हैं कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, तो जब मैं आपका इलाज कर रहा हूं तो क्या मैं अपना इलाज नहीं कर रहा हूं? जब ब्रह्मांड में मुझ में कोई अंतर नहीं है और मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, उसी से आप बने हुए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और चेतना, तो मैं भी तो उसी से बना हुआ, तो मैं अब इलाज कर रहा हूं अपना। इस उद्देश्य से अगर हम करेंगे तो इसको ही वसुधैव कुटुंबकम का नाम दिया। ठीक है? सब में, आप में मुझे अपने को देखना है, और मुझे आप में अपने को देखना है, और अपने में आपको देखना है। ये जब भाव आ जाएगा तो हमारी चिकित्सा का जो ट्रेंड है बदल जाएगा। हम कल्याणकारी चेतना, हम कल्याणकारी थेरेपी की ओर बढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि सबका कल्याण हो। ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें और सब चीजों में नहीं कह रहा हूँ कि अर्थ उसमें ना हो, धन ना हो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई चिकित्सा करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे कि हम अगर ऑपरेशन टेबल पे बैठे हुए हैं और हमने उसको ऑपरेट कर दिया है तो हम ये कहें कि अब 10,000 में न करके हम 20,000 में करेंगे। ये तो नहीं कर पाएंगे ना। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी हम जो काम कर रहे हैं अपना, हम उसमें अपना सर्वस्व लगा देंगे। ये उसका उद्देश्य हुआ। ठीक? अब एक चीज और बता दूं, फिर खत्म करें इसको, क्योंकि अब बड़ा है। ठीक है तिवारी जी? यस सर। बस 5 मिनट का और है, बता दे थोड़ा सा, फिर आगे आप बिल्कुल कर ले सर, बहुत अच्छा। अब जब ये डेवलपमेंट हुआ तो अब उन्होंने कहा कि भाई एक महाभूत का कंसेप्ट, इधर सब किताब में इसी मिलेगा, इसी चैप्टर में वो पढ़ा रहा हूं, उसी से महाभूत का कंसेप्ट आया कि हम महाभूत। तो हम लोगों ने कहा कि आकाश, उन्होंने कहा पंच, कहा कि संसार का ब्रह्मांड, जैसे उन्होंने कहा था चाइनीज ने कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं जो हैं इन्हीं पंच तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम, यही तो कहा। और कहा कि उन्होंने कह दिया था कास्ट, हम लोगों ने कास्ट कहा, उनका कास्ट और मेटल 2 डिफरेंट था, और तो 3 वही कहा था। और 3 यही नहीं, इन्होंने भी यही कहा, और यूनान वगैरह में भी यही कहा, उन्होंने भी यही कहा, ग्रीक साइंटिस्ट ने भी यही कहा, सब लोगों ने यही कहा। उन्होंने 4 कहा था, स्पेशली आकाश की बात किसी ने नहीं किया था। पश्चिम ने कहा था कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके पारस्परिक संबंध का परिणाम है। हम लोग कह रहे थे कि नहीं,
5 तत्व हैं, आकाश भी उसमें शामिल है। और हम लोगों ने फिर केवल इतना ही नहीं कहा था, हम लोगों ने एक और तत्व की बात कही थी। हमने कहा था कि ये जब 5 तत्व हैं ये मिल जाएंगे और ये एक बल की सृष्टि करेंगे, उसको हम लोगों ने कहा था वात पित्त कफ। और ये कह दिया कि वात पित्त कफ जैसे उसी तरह शरीर को धारण करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा और वायु करते हैं। तो उसकी तुलना, वात पित्त कफ की तुलना कहाँ उन्होंने किया था, वो प्रसंग कहीं बीच बता देंगे, अभी नहीं। तो उन्होंने कहा महाभूत। अब डेफिनेशन की बात आई तो महाभूत, कि महाभूत कहा इनको, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी को। तो कहा महाभूतानि खम, वही सूत्र है, महाभूतानि खम। आगे है कहीं, पेज नंबर 13 में शायद होगा। क्रम बता रहा हूं ताकि आप लोग उस क्रम में अपने को समझ लीजिए। देखिए इसी में, ठीक 13 में आएगा ये महाभूता, ये महाभूतानि खम वायु रग्नि रापः क्षितिज तथा। और शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधश्च तद्गुण। कहा महाभूत कौन है, कहा खम आकाश, दूसरा वायु। वायु देखिए पढ़िएगा इसको, महाभूतानि माने महाभूत, खम माने आकाश, वायु अग्नि। वायु में जो 2 पॉइंट लगते हैं ना वायु में, तो वायु और अग्नि जब मिलती है तो रा हो जाता है। तो वायु प्लस अग्नि, और अग्नि जब खत्म होगी तो आपा माने जल, वायु आकाश, वायु अग्नि, आपह क्षिति माने पृथ्वी। तथा कहते हैं महाभूत कौन है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इसी क्रम में उनके गुण है, कौन है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। गंधा च, गंधश्च माने गंधा च माने और, जहां बीच में मिलाया जाता है उसमें गंधश, ये चौर चा जो है बहुत संस्कृत में आता है, तो च माने गंधा च और। तो शब्द है इसी क्रम में है, जैसे आकाश है तो शब्द है, वायु है तो स्पर्श है, अग्नि है तो रूप है, और आपा माने रस, और क्षिति माने गंध, इनके गुण है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पंच महाभूत हमारा है, तो यानी ये हमारा शरीर जो निर्मित है, जो हमारा ब्रह्मांड निर्मित है, जो हमारा पिंड निर्मित है, जो हमारा पुरुष निर्मित है, वो महाभूत इन्हीं महाभूतों से निर्मित है। तो इनसे निर्मित है, तो ये महाभूत है, और इनके इस तरह उनके गुण हैं। और इन गुणों को बस थोड़ा सा बता दूं, इन गुणों को उन्होंने और कहा तन्मात्रा कह दिया। नोट कर लीजिए, इन्हीं गुणों को तन्मात्रा कह दिया, इन्हीं गुणों को भूत कह दिया। यही शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये भूत भी है। यहाँ महाभूत है, वो भूत है, ये महाभूत वो भूत, और वो गुण भी है, और गुण के साथ साथ वो तन्मात्रा भी कही जाती है। तो इन्हीं तन्मात्राओं से सबसे प्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई। तो हम लोगों ने पहली बात कह दिया कि आकाश तत्व प्रथम तत्व है। चाइनीज ने ऐसा नहीं कहा था। चाइनीज एक्यूप्रेशन में प्रथम तत्व काष्ठ नहीं है, साइकिल है, जल ने उसको निर्मित किया है, लेकिन वो प्रथम तत्व नहीं। हमारे यहाँ प्रथम तत्व आकाश तत्व है। ये तय हो गया कि हमारे यहाँ प्रथम तत्व आकाश तत्व है, और उसकी रचना शब्द ने किया है। इस गुण ने, यानी इस तन्मात्रा ने, इस भूत ने, इस महाभूत को, आकाश नामक महाभूत को जन्म दिया। यहां तक हम लोग रहते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के